हमारे दर्शाने का मतलब कि दोनों बराबर होनी चाहिए। बराबर का केस ही नहीं बता रहा है, बस बड़ा छोटा कर दिया कि एक बड़ा है एक छोटा हो गया, तो फिर तो यहीं से बात जो है वो बिगड़ जा रही है, यानी कि ये जो है सममित नहीं है, सममित नहीं है। ओके ना, सममित नहीं है। अब अब हमारा क्या केस है स्टूडेंट्स? अब हमारा केस है मेरे प्यारे बच्चों संक्रामक। अब हमारा केस क्या है? संक्रामक का केस क्या है? संक्रामक का। हाँ, संक्रामक का। चलो, संक्रामक क्या एक एलिमेंट्स और बढ़ाएंगे, एक एलिमेंट्स और बढ़ाएंगे, एक्स वाई जेड ले लिया मैंने, तो सुनो क्या केस होता है। एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, वाई जेड बिलोंग्स टू रिलेशन, सो शुड बी वाई वाई हट जाएगा, एक्स जेड बिलोंग्स टू रिलेशन। बट ये संक्रामक भी नहीं है। पूछो कैसे? कैसे संक्रामक नहीं है? यहां पे बराबर का, तीनों में बराबर होनी चाहिए बच्चों। तीनों में बराबर कहने का मतलब क्या कि यदि 7 सेंटीमीटर इसे बना रहा है तो इसको भी 7 सेंटीमीटर बनाना चाहिए था। तो ये क्या बोल दिया कि ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया, तो रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा। सीधा बात है मेरा। आप किसी को कैसे समझा सकते हो कि यहां पे दोनों 7 सेंटीमीटर हो जाएगा तो अच्छा रहता कि इधर भी बात बराबर बन जाती कि 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, कोई एक ही फर्क नहीं पड़ता। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया कि एक्स वाई सेम प्लेस पे रह रहे हैं तो वाई एक्स भी सेम प्लेस पर रहेगा। ऐसा थोड़े है कि एक्स का प्लेस बड़ा है वाई का प्लेस छोटा है। और यहां पे केस गड़बड़ क्या कर दिया कि यदि इसी दोनों को 7 सेंटीमीटर कहा रहता तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन बात यहां पे गड़बड़ कर दिया कि यहां पे एक्स जो है वो वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, एक्स क्या है? वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। और इसका मतलब ये हो गया कि y जो है वो x से 7 सेंटीमीटर छोटा है, लेकिन बराबर कहाँ है? x बराबर y वाला केस कहाँ है? दोनों के 7 सेंटीमीटर के बराबर नहीं है, बड़ा छोटा कर दिया, तो फिर ये वाला सम्मित नहीं है। तो संक्रामक, संक्रामक के लिए बच्चों क्या होता है? संक्रामक के लिए देखो संक्रामक के लिए, ठीक है ना, संक्रामक के लिए चलो बच्चों, ओके। अब देखते हैं फिर संक्रामक के लिए क्या है कंडीशन। संक्रामक के लिए कंडीशन ये है कि यहां पे क्या बता रहा है कि एक्स भी बिलोंग करता है रिलेशन से, मतलब एक मानो कि एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू सेट ए, ऐसे लिख दो, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए, मतलब कि सेट ए से बिलोंग करता है। माना हमने, इसको हमने क्या किया, माना। अब देखो केस क्या है। अब यहां पे मेरे प्यारे बच्चों क्या बता रहा है कि एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। क्या बोल रहा है? एक्स वाई से 60 सेंटीमीटर लंबा है, इसका मतलब कि एक्स बिलोंग्स टू, एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, वाई जेड बिलोंग्स टू रिलेशन, सो वाई वाई हट जाएगा। यही ना होता है कंडीशन, एक्स जेड बिलोंग्स टू रिलेशन। लेकिन बिल्कुल ऐसा होगा नहीं। कहोगे कैसे सर, आप कैसे समझ गए कि नहीं होगा? कितना अच्छा तो आ रहा है, क्यों नहीं लिखेंगे कि ये संक्रामक है ना? है कि नहीं? हाँ, तो बच्चों देखो बात क्या है कि मैं कह रहा हूं कि दो कलम है। माना मेरे पास, एक मिनट मैं आपको बता रहा हूं भाई, एक मिनट रुको। हाँ, अब मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझना। ये आपके पास दो कलम है, ठीक है ना, दो कलम है। क्या बोला कॉलम के बारे में? देखो ध्यान से, कह क्या रहा है कि ये जो ब्लू वाली पेन है ना, ब्लैक वाली पेन से 7 सेंटीमीटर लंबी है। ध्यान से समझना,
और ये छोटी है, कह दिया केस कि इसको इधर करो चाहे इसको इधर करो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ध्यान रखना, पहले क्या बोल दिया है कि 7 सेंटीमीटर ये लंबा है, 7 सेंटीमीटर इससे ये छोटा है। तो क्या आप कह सकते हो, लेकिन लेकिन ये क्वेश्चन ये है कि क्या ये स्वतुल्य है? स्वतुल्य का मतलब क्या कि दोनों बराबर होनी चाहिए, दोनों देख रेख में नक्शा से बराबर होनी चाहिए, माप में बराबर होनी चाहिए। ए बी बी सी सी का मतलब क्या कि उसको देखने से, नापने से, मापने से, बुद्धि व्यवहार से सब तरह से बराबर है भाई, देखने से। तो ये तो स्वतुल्य नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसका चेहरा ब्लैक है, इसका चेहरा ब्लू है, ये दूसरे क्वालिटी का पेन है, ये दूसरे क्वालिटी का पेन है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, देखो ध्यान से ये, ठीक है ना? और क्या है कि और एक इसमें एक बड़ा इश्यू और कर दिया कि ये 7 सेंटीमीटर लंबी है तो 7 सेंटीमीटर छोटी ये है। पहला चीज, चलो ये स्वतुल्य नहीं है। अब आते हैं सममित पर। सममित का केस क्या होता है? सममित का केस ये होता है कि ए से बी तो ठीक उसका बी से ए। तो आप कहोगे कि मनु सर ए से बी और फिर उसका बी से ए करेंगे तो बात तो बराबर है ना? तो आपको कि लो इसको ऐसे कीजिए चाहे इसको ऐसे कीजिए, एक ही स्थान पर रह गया। बात यहां पे नहीं है, बात यह है कि इससे ये ब्लू वाली पेन 7 सेंटीमीटर लंबी है, देखो। तो फिर बराबर कहां से होगा? ये भी 7 सेंटीमीटर होती, ये भी 7 सेंटीमीटर होती, तो ये स्वतुल्य सममित भी हो जाती, सममित भी हो जाती, लेकिन सममित नहीं होगी क्योंकि 7 सेंटीमीटर ये छोटी हो गई, ये बड़ी हो गई। कहां से बराबर है? संक्रामक तो सेम। अब अगला पेन ले लेते हैं। तो जब ये पेन, ब्लू वाली पेन इस वाली पेन से 7 सेंटीमीटर लंबी है, अगला पेन लोगे तो फिर 7 सेंटीमीटर लंबी। अब यहीं से बात हो जाती है बंद, और चल देते हैं फिर अपने क्वेश्चन पे इस समझाने के बाद। तो देखो हमने क्या लिया कि यहां पे एक्स वाई जेड, तो एक्स को बोला था कि वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो वाई 7 सेंटीमीटर छोट हो गया। अब आप जेड लेते हो तो जानते हो जेड, अब जेड क्या बता रहा है देखो सुनो, अब आप जरा सोचो कि ये वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो इसका मतलब कि वाई जो होगा, वाई जो होगा वाई जो होगा वो जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, और फिर अब एक्स हो गया 14 सेंटीमीटर, दो गुना लंबा हो गया। तो अब एक्स जेड में कंपेयर निकालते हो, एक्स जेड में कंपेयर, तो ये कभी बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब एक्स जो है वो जेड से, जेड की दूरी से 14 सेंटीमीटर कम होगा, क्योंकि वाई की दूरी से एक्स जो है वो 7 सेंटीमीटर लंबा है ना, वाई की दूरी से एक 7 सेंटीमीटर लंबा है। जब जेड बैठा लेते हो तो जेड की दूरी से 14 सेंटीमीटर लंबा होगा, तो कहा ये दोनों आपस में बराबर हो रहे हैं। ऐसा थोड़ा कि ये भी 7 आ रहा है तो ये भी 7, तो यहां पे संक्रामक नहीं है। आ रही है बात समझ में बच्चों? हाँ, लिखेंगे कि ये क्या है, संक्रामक नहीं है। हाँ, ये रही बात, ये संक्रामक नहीं। संक्रामक सममित स्वतुल्य में बस बराबर वाली बातें होनी चाहिए बस। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, डी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कर रहा है कि एक्स वाई ये आपका रिलेशन है, एक्स जो है वो वाई की पत्नी है। चलो, तो स्वतुल्य का केस क्या होता है? एक्स एक्स वाई वाई होता है ना। चलो, एक्स वाई की पत्नी है। मैं यहां पे लिख लिख रहा हूं क्वेश्चन, क्वेश्चन में यहां पे लिख रहा हूं क्या है, डी नंबर क्वेश्चन, रिलेशन एक्स वाई की पत्नी है। डी नंबर क्वेश्चन है रिलेशन एक्स वाई, ठीक है ना, एक्स वाई। अब देखो, अब देखो बच्चों, एक्स वाई की पत्नी है, लिखो यहां पे क्या है, एक्स वाई की पत्नी है। देखो ध्यान से समझो, बड़ा मजेदार है ये क्वेश्चन। पत्नी है, अब इसको क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध नहीं करना है, सॉरी, डिटरमाइन करना है ना, स्वतुल्य सम्मित संक्रामक के बारे में बताना है, निर्धारित करना है। चलो देखते हैं फिर, देखते हैं बच्चों। देखो अच्छा जी, पहले तो हम क्वेश्चन लेते हैं स्वतुल्य के लिए। कहोगे कि सर स्वतुल्य, तो यहां पे स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों क्या केस होता है स्वतुल्य के लिए? बता दो एक बार, स्वतुल्य के लिए केस क्या होता है बताओ।
स्वतुल्य के लिए क्या होता है कि x x बिलोंग्स टू रिलेशन, आ या y है तो y y बिलोंग्स टू रिलेशन। मेरे बात को आप ध्यान से समझो। बट मैं क्या कह रहा हूं कि ये और ये इन दोनों में समानता में कोई अंतर नहीं होनी चाहिए। अब इसके इसमें कोई फर्क नहीं होनी चाहिए। बट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जहां थोड़ा सा भी फर्क पड़ रहा है, थोड़ा सा भी फर्क, तो फिर स्वतुल्य नहीं होगा, है ना। अच्छा कहोगे कि सर ये आप स्वतुल्य में ये ए का मतलब क्या हो गया, सिंपल एक हमें बताओ। ए का मतलब क्या कि आकार में माप में जब ये बराबर है तो ये भी उतना ही बराबर होनी चाहिए जितना ये है, हर एक तरह से बराबर होनी चाहिए। स्टेटमेंट से लेकर के किसी भी तरह से जिस रूप में इसको देखा जा रहा है सेम उसी रूप में इसको भी देखे जाना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये स्वतुल्य है। आ रही है बात समझ में ना। स्वतुल्य का मतलब यही होता है बाबू, स्वतुल्य, सब तरह से बराबर। लेकिन अब यहां पे देखो, अब क्वेश्चन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि एक्स वाई की पत्नी है। एक्स क्या बोल रहा है कि वाई का पत्नी कौन है, एक्स है। वाई का पत्नी कौन है बच्चों, एक्स है। इसका मतलब ये कि वाई हो गया एक्स का हस्बैंड। माइंड में जा रहा है बात, सभी बच्चे बोलेंगे हाँ। क्वेश्चन है क्या कि एक्स वाई की पत्नी है, इसका मतलब ये कि वाई जो है वो एक्स का हस्बैंड है। बट स्वतुल्य के लिए केस क्या होता है, एक्स एक्स बिलोंग करनी चाहिए रिलेशन से, ठीक है ना। अब यहां पे लिख लेंगे एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या, सेट ए। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इसको हमने ए सेट माना एक्स वाई को। चलो अब देखो यहां पर बात क्या है, एक्स एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। देखो एक्स का मतलब कि एक्स जो है वाई की पत्नी है, मतलब कि एक्स और एक्स का मतलब ये हो गया कि एक्स खुद का कभी पत्नी हो सकता है, एक्स खुद का कभी पत्नी हो सकता है, वाई खुद का कभी अपना हस्बैंड हो सकता है। बोलो यस और नो, यस और नो, यस और नो, सभी बच्चे बोलेंगे ध्यान से समझते हुए। आ? एक्स खुद का अपना पत्नी हो सकता है, वाई खुद का अपना पति हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है, बिल्कुल नहीं। यानी कि डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। स्टेटमेंट सही लग रहा है कि नहीं, ये एकदम बिल्कुल अच्छी नहीं, अच्छा नहीं बात है, ये अच्छा नहीं है। हाँ तो लिखेंगे कि अतः यह स्वतुल्य नहीं है, अतः यह स्वतुल्य नहीं है। क्लियर हुआ। अब देखो बच्चों, अब फिर यहां पे हम बात करते हैं सममित, सममित के लिए, ठीक है ना। सममित के लिए, सममित के लिए केस क्या होता है कि सममित के लिए केस क्या होता है, सिंपल बात कि एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, सो वाई एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन, बट नॉट, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ध्यान से, एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन का मतलब कि एक्स जो है वो वाई का क्या है, पत्नी है। तो यहां पर तो गड़बड़ हो गया ना, ये कहां बराबर आ रहा है, ये हो गया क्या कि वाई जो है वो एक्स का हस्बैंड है ना, है कि नहीं। रिलेशन में तो गड़बड़ हो रहा है, रिलेशन में यहां कुछ रिलेशन अलग बता रहा है तो यहां कुछ रिलेशन ही अलग आ गया। यहां पे पहले कौन, पहले वाइफ उसके बाद हस्बैंड का स्थान था, यहां पे क्या मिल गया कि पहले हस्बैंड उसके बाद वाइफ। यहां पर रिलेशन में तो गड़बड़ हो गया। तो रिलेशन में गड़बड़ क्यों हुआ, इसके पीछे आप रीजन देख रहे हो ना, क्योंकि यहां पे जिस स्थान पे ये है उस स्थान पे ये नहीं है, स्टेटमेंट से बिल्कुल अलग लग रहा है कि नहीं। तो ये हमारा सममित नहीं है, अतः यह
सममित नहीं है। ठीक है। हाँ, और संक्रामक के लिए कंडीशन, संक्रामक के लिए क्या होता है बच्चों, संक्रामक के लिए केस क्या होता है, संक्रामक के लिए आपको एक और पॉइंट्स लेना होगा कि एक्स वाई जेड, ये हमने सेट ए से बिलोंग करता है। ठीक है, मान लिया। अब देखो, अब देखो यहां पे कितना दूरी का फर्क आएगा। अब हमने क्या बनाया, तीन गो से, जैसे 1 2 3 रहेगा तो 1 2 2 3 तो 1 3, यही ना होता है, यही ना होता है संक्रामक के लिए बच्चों, यही होता है। हाँ, तो यहां पे आपको वही बताना होगा कि एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, वाई जेड बिलोंग्स टू रिलेशन, अतः एक्स जेड बिलोंग्स टू रिलेशन। लेकिन अंतर देखो क्या हो गया, एक्स क्या है, वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी हो गया। फिर देखो, अब देखो ये क्या हो गया, ये हो गया पत्नी, ये हो गया पति, तो ये पत्नी हो गया, ये पति हो गया, तो ये कोई जन्म देने वाला होगा, या मतलब मान लो कि ये कोई बेटा हो सकता है, लड़का मान लो, यही ना हो सकता है, ये लड़का हो सकता है, पोता पोती हो सकता है कि नहीं बच्चों। तो अब कितना, आप देखो तो एक्स कभी जेड के बराबर होगा, कभी ये जेड के बराबर होगा, ये या तो बच्चा है, तो फिर ये क्या है आपका, ये कोई पत्नी है, ये पत्नी है, ये उसका बच्चा है, ये तो दोनों कभी बराबर नहीं होंगे, एक पत्नी एक बच्चा के बराबर कभी नहीं होगी, नहीं ना होगी। यहाँ पे केस तो गड़बड़ हो गया, है कि नहीं। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, वाई जेड जो है वो बिलोंग्स टू रिलेशन, तो ये तो बात यहीं से गड़बड़ हो गई कि एक्स जेड डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। क्यों, क्योंकि चूंकि ये बराबर ही नहीं है, ये भी बिलोंग्स नहीं करता है यहां से रिलेशन से, ये रिलेशन से क्यों नहीं बिलोंग्स करता है, क्योंकि एक दूसरे के समानता का अधिकार ही नहीं ले पाता है, ये एक दूसरे के बराबर है ही नहीं। तो यहां पे ये चीज हो गया, लिखेंगे अतः यह, अतः यह संक्रामक नहीं है। अब देखते हैं फिर इस क्वेश्चन पे, सेकेंड नंबर क्वेश्चन बच्चों क्या कर रहा है। ओके ना, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देख रहे हैं, 2 नंबर, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर, ए बी, कंडीशन है कि ए इज लेस इक्वल बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध आर न तो स्वतुल्य है, न सममित है, और न ही संक्रामक है। ठीक है, हाँ जी, एक बार जरा देख लेते हैं आप लोग कौन कौन है। क्यूट सीवी, विवेक कुमार, तानिष्क, अंकित, थैंक यू, निधि कुमारी, रोहित कुमार जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आप सभी को, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। स्नेहा प्रिंस कुमार जी, शुभम, आपका धन्यवाद सभी प्यारे बच्चों को, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी को। चलो, तो ठीक है ना, अब देखते, फिर देखते क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सिद्ध करना है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में एक रिलेशन है, रिलेशन ऐसा है कि ए लेस इक्वल बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन न तो स्वतुल्य है, न सम्मित है, न संक्रामक है। मतलब इस तरह से दिखाना होगा, इस तरह से कि ऐसा यदि आएगा तो ये क्या कह रहा है कि न तो स्वतुल्य होगा, न सम्मित होगा, न संक्रामक होगा, इस फॉर्म में आप दिखाओ। ठीक है, हाँ, अब ये ध्यान में रखते हुए कि आर में, समुच्चय आर में, आर मतलब कि रियल नंबर में, और ये जो आर है ये रिलेशन है। ठीक है,
क्या है? रिलेशन। नंबर है, ठीक है। ये क्या है बच्चों? रियल नंबर है। और यहां से मैं बात करूं तो ये आपका स्टूडेंट्स रिलेशन है, रिलेशन, ठीक है ना, ये रिलेशन है। चलो, कंप्लीट हो गया? कंप्लीट हुआ? ओके, कंप्लीट हो गया ना। तो फिर बात करते हैं आगे। देखो बच्चों, देखते हैं फिर यहां पे। अब यहां पे क्या है कि सबसे पहले हम तो इस रिलेशन को यहां पे नोट करते हैं बच्चों। क्या है रिलेशन? ए बी ए लेस इक्वल बी स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरह से आपको तैयार करना होगा। अब देखो मैं बता रहा हूं, कंडीशन ये है कि ए बी हमारा क्या है? ए बी हमारा क्या है बच्चों? ए बी है रियल नंबर दुनिया। अब रियल नंबर कहने का मतलब कि आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए कि दुनिया के सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। लक्ष्मी जी, चलो बच्चों, बात नहीं करेगा कोई, कोई बात नहीं करेगा। हम इधर चिल्ला रहे हैं आप लोगों के लिए और आप बात करोगे तो फिर वो अच्छा नहीं है। अब यहाँ पे केस है, देखो रियल नंबर क्या है? दुनिया के सारे नंबर जो होते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? रियल नंबर बोलते हैं। दुनिया के सारे नंबर को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? रियल नंबर बोलते हैं। दुनिया के सारे नंबर को क्या बोलते हैं बच्चों? रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं, ठीक ना। हाँ, रियल नंबर। तो ये चीज है। तो फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे केस तो ये है ना, ए लेस इक्वल बी स्क्वायर, है कि नहीं? अब देखो, आप ऐसा लेना है कि जो इसको क्या करे? सेटिस्फाइड करे। तो क्या ले सकते हो? क्या लिख सकते हो? यदि एक चीज कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों नहीं होगा, यदि इस केस में आ जाएगा तो देखो फिर हम यहां पे ले लेते हैं क्या? हम यहां पे क्या लेते हैं बच्चों? स्वतुल्य के लिए केस क्या है? स्वतुल्य के लिए क्या है कि ए बी बी सी सी, मतलब सेम नंबर होनी चाहिए। चलो, तो यदि आप ए का वैल्यू 1/3 लोगे, ठीक है, और यहां पर भी 1/3 लोगे, तो 1/3 का स्क्वायर। अब यहां से चेक करो बच्चों, चेक करो तो 1/3 का मतलब क्या कि 0.3। हाँ, अच्छा चेक करो। और ये 1/3 का मतलब कि 0.3, 0.3 का वर्ग कितना होगा? तो 0.09 होगा ना। अब बताओ यहां पे क्या आ रहा है? यहाँ पे क्या आ रहा है? ना तो स्वतुल्य है, ना तो सम्मित है, ना तो संक्रामक है। केस तो ये हमें बताना है ना। तो देखो यहाँ पे ये आ रहा है 0.3, और ये कितना आ रहा है बच्चों? ये आ रहा है 0.03। सॉरी, यहाँ पे आ रहा है 0.03। हाँ, 0.3, 0.3 का स्क्वायर करोगे तो 0.09 आएगा। अब बताओ इसमें 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 छोटा कौन है? इसमें इसमें छोटा कौन है? इसमें इसमें छोटा कौन है? बताओ फटाफट। इसमें इसमें छोटा कौन है? छोटा कौन है? 0.09 है ना, 0.09 है। और यहां पर देखो ये क्या बता रहा है कि ये बड़ा है। ये देखो इधर बता रहा है कि ये बड़ा है, ये वाला बड़ा बता रहा है। तो यदि हम ठीक इसको लेकर के चले और ठीक हम इसका उल्टा सिद्ध कर दिए, इसका उल्टा सिद्ध कर दिए, तो ये केस ये बन गया कि ये हमारा न तो स्वतुल्य है, न तो सम्मित है, न तो संक्रामक है। आ रही है ना बात? यदि हम इसको लेकर के चले और ठीक इसका ऑपोजिट ये सिद्ध हुआ, देखो हमने 1/3 यहां पर भी लिया, बराबर किया है तो 1/3 यहां पर भी लिया, लेकिन ठीक इसका उल्टा सिद्ध हो गया, तो लिख देंगे अब ये 0.3 इधर रहता और ये इधर रहता, तो इसका मतलब क्या होता कि स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है। लेकिन यहां पर इसका विरोधाभास दे रहा है। विरोधाभास का मतलब कि ठीक उल्टा।
तो उल्टा का मतलब कि स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, और उसका यदि विरोधाभास कर दे तो कह देंगे कि स्वतुल्य नहीं है, संक्रामक नहीं है। तो लिखेंगे कि अतः संबंध न तो स्वतुल्य है, न सममित है, और न ही संक्रामक है। बातें यहां पे 100% क्लियर हो गई है ना। ये चीज है बच्चों। तो स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों एक ही बार में सिद्ध हो गया, क्योंकि इसका ठीक विरोधाभास दिखा दिया गया है कि नहीं, विरोधाभास हो गया ये। अब आ गया क्वेश्चन बड़ा आसान आसान, जांच करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन सब आ गए। अब यहां से आपको अब तैयार करना है बस रिलेशन और स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक एकदम बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन अब यहां से आ गया। देखो जी बच्चों, देखो कंडीशन है कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ओके ना। हाँ चलो बच्चों, तो क्या है कि द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य, समित या संक्रामक है, जांच करना है, कोई दिक्कत नहीं। रिलेशन किस तरह से बनाना है बच्चों, ए बी में, ए बी में या एक्स वाई में, यही ना होता है रिलेशन। हाँ तो ए बी में आपका रिलेशन बनाना होगा, ए बी में आपका रिलेशन बनाना होगा। चलो फिर चलते हैं हम, देखो रिलेशन बनाना है, चलो देखो बना रहा हूं। ये देखो ए का वैल्यू ये है 1 2 3 4 5 6, ए का वैल्यू 1 रखोगे तो बी का वैल्यू 1 + 1 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ए का वैल्यू 1 रखने पर बी का वैल्यू 2 आ रहा है। फिर ए का वैल्यू 2 रखने पर 2 1 3, 2 रखने पर 3 आ रहा है। फिर 3 रखने पर 3 1 4 आ रहा है। फिर 4 रखने पर 5 आएगा, 5 रखने पर 6 आएगा, है कि नहीं। और लास्ट तक है ये कि 6 रखने पर 7 आएगा, है कि नहीं, यहीं तक है ना। हाँ लेकिन हमें मैक्सिमम कहां तक चलना है, 6 तक चलना है, 6 तक चलना है, 6 7 वाला नहीं चलना है, ये वाला इसको हटा दो, क्योंकि मैक्सिमम 6 तक चलना है ये वाला। चलो ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये हमारा रिलेशन फाइंड हो गया। अब आप लोग बताओ केस ये किस तरह का है, स्वतुल्य, सम्मित या संक्रामक। स्वतुल्य, सममित या संक्रामक बताओ बच्चों। स्वतुल्य कब होता है, डबलेट मौजूद हो, मतलब यहां पे 1 तो 1 1 होनी चाहिए, 2 तो 2 2 होनी चाहिए, 3 तो 3 3, तो ये तो बातें पहले ही कैंसिल है। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं कि ए ए कॉमा बी बी डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। इस तरह का कहां है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, नहीं ना है। तो ए बी बी डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, लिखेंगे कि अतः आर स्वतुल्य नहीं है, ओके ना। अतः आर स्वतुल्य नहीं है, कंप्लीट हुआ। अब हम फिर बढ़ते आगे, स्वतुल्य के बाद क्या आता है, सममित। सममित का केस क्या है, 1 2 है तो ठीक उसका उल्टा 2 1 मौजूद होनी चाहिए, है कि नहीं स्टूडेंट्स। तो बताओ 1 2 का उल्टा कोई है, 2 1 नहीं है, 2 3 का नहीं है, 3 4 का नहीं है। तो अब हम क्या देखते हैं, देखते हैं क्या अगेन, क्या
कि ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन है, बट का मतलब विच इंप्लाइज बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। मतलब ए भी तो रिलेशन से बिलोंग करता है, बट बी ए जो है वो रिलेशन से बिलोंग नहीं करता है। तो हम लिखेंगे कि अतः आर सममित नहीं है, अतः आर सममित नहीं है। ठीक है ना, सममित नहीं है। समझ में आ गया बात? क्लियर है? चलो, तो ये सममित नहीं है। नाउ अब क्या हुआ? अब क्या है बच्चों? स्वतुल्य सममित तो हो गया। अब हमें क्या होनी चाहिए? संक्रामक। अब वन टाइम संक्रामक के केस को फिर देखते हैं। संक्रामक का कंडीशन क्या है बच्चों, बताओ? संक्रामक क्या होता है? संक्रामक देखो मैं बताता हूं फिर। संक्रामक होता है क्या कि जैसे ए बी बी सी तो ए सी होनी चाहिए। देखो ध्यान से, जैसे ए बी आप कुछ भी ले लो, जैसे 1 2 ले लिए हो, देखो मैं समझा रहा हूं, और 2 3, तो ए इसको मानो और इसको बी मानो, ए बी। तो देखो ये सेम चेहरा मिल रहा है, तो ये हमारा बी होगा फिर, और ये सी हो गया। तो बी बी हट जाएगा, तो ए सी होनी चाहिए, 1 3 होनी चाहिए। 1 3 कहाँ है? नहीं है। देखो 1 3 है, बोलो। नहीं ना है, नहीं ना है बच्चों। 1 2 2 3, तो 2 2 हट गया, तो 1 3 होनी चाहिए। 1 3 कहाँ है? कहाँ है? अब ये नहीं कि 3 1 कर दोगे तो हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। 1 3 नहीं है ना? हाँ नहीं है। तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? लिखने का तो आइडिया आप सभी को मालूम हो गया है। क्या लिखोगे मैं बता दूं? मैं बताऊं? देखो क्या लिखोगे। लिखना है कि आहा सेम पेन आ गया। देखो लिखना है ए बी बिलोंग करता है रिलेशन से। देखो तो ए बी बिलोंग करता है ना, देखो बी सी भी बिलोंग करता है। हाँ, चाहे इसको ए बी मानो इसको बी सी मानो, तो देखो 3 3 हट गया, तो 2 4 होनी चाहिए। 2 4 कहाँ है? नहीं है। तो ए बी बिलोंग करता है रिलेशन से, और क्या? और ये है कि बी सी भी बिलोंग करता है रिलेशन से, व्हिच इंप्लाइज क्या, कि बात यहां पे नहीं बन रही है कि जब बी बी हट जा रहा है तो ए और सी जो बच गया वो हमारा रिलेशन से बिलोंग करनी चाहिए। तो व्हिच इंप्लाइज ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है। इसलिए क्या लिखेंगे बच्चों? अतः क्या लिखेंगे? अतः आर, आर मतलब रिलेशन, आर मतलब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स रिलेशन। ठीक है ना? चलो, आर मतलब रिलेशन, आर मतलब रिलेशन बच्चों, आर मतलब रिलेशन। एक आध दो बार प्रैक्टिस कर दोगे, बहुत मजे से समझ में आ जाएगा। अतः आर क्या है? यानी रिलेशन संक्रामक नहीं है। समझ में आ गई ना बात? संक्रामक नहीं है। स्वतुल्य सम्मित संक्रामक। अब देखो ये वाला रिलेशन क्या है, ये भी देखो सिद्ध करना है। सिद्ध करना है क्या कि आर में ए बी, ए जो है वो छोटा है बी से, या ए जो है वो बी के बराबर हो सकता है, द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। चलो इस क्वेश्चन को फिर हम अगले क्लास में सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कल की क्लास में। ठीक है ना? 4 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल की क्लास में मिलते हैं फिर 4 नंबर क्वेश्चन से। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप सब 1 2 3 मतलब
उसको आप रिवाइज कर लो, क्योंकि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर में ज्यादा क्वेश्चन थे, उसी में क्वेश्चन 5 6 7 थे, तो उसको आप प्रैक्टिस करते चलो, ठीक है। उसके बाद अब सिंगल वाइज क्वेश्चन आएंगे, अब मजे से समझ में आएगा फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच बच्चों, धन्यवाद आप सभी को।